हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामायण रिलेटेड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 18 अगस्त 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुए ग्रुप डी के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकें। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दी कि सारे ही क्वेश्चंस रियल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके का, उसमें से पहला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसमें पूछा गया कि मार्च 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये सुशील चंद्रा थे। सुशील चंद्रा फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं कि मई 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त थे। और वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो ये अनूप चंद्र पांडे हैं। आपसे ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये सुकुमार सेन थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड एग्जाम में आप आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 75वां संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है, में से कौन सा राज्य है। तो ये केरल राज्य रहा है जो 75वें संतोष ट्रॉफी का विजेता रहा है, और जो उप विजेता रहा है वह पश्चिम बंगाल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार जो सबसे गरीब राज्य है फ्रेंड्स, वो है आपका बिहार है। बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है, और उसके बाद नंबर आता है झारखंड का, और फिर उसके बाद नंबर आता है आपका उत्तर प्रदेश का। ये तीनों ही नाम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आपके सभी एग्जाम्स के लिए आगे आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मुगलों द्वारा विकसित भारत का पहला शहर कौन सा है। तो जो मुगलों के द्वारा विकसित जो भारत का पहला शहर था वह है फतेहपुर सिकरी, जो कि अकबर के द्वारा प्लान किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है यह अनुच्छेद 21 में है, आर्टिकल 21 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी और आपके आने वाले शिफ्ट के लिए भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गर्भ निरोधक गोलियां अनचाहे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कैसे काम करती हैं। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं हार्मोन द्वारा, इसे ओवुलेशन को रोकता है। ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन द्वारा ओवुलेशन को रोकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो ये जो राज्य है वो है आपका नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे जो हैं अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो ये जो सीजियम है वह सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जो कि आपका ऑप्शन था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सीजियम आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वेस्ट मैनेजमेंट में 5R क्या है। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें 5R का वैल्यू क्या है। तो इसमें जो 5R है उसमें है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज्ड और रिसाइकल। क्या है आपका वेस्ट मैनेजमेंट में 5R है। ये आपको पाँचों याद रखने हैं। हो सकता है कि आगे के शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपसे पूछा गया था कि औपनिवेशिक भारत के समय सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र में आते थे, मीन्स कि वे किस क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते थे। तो वे कृषि के अंतर्गत अपना कार्य करते थे, वे कृषि क्षेत्र में आते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। एशियाटिक लॉयंस सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो एशियाटिक लॉयंस होते हैं सर्वाधिक गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है, वहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। तो जो भी ऑप्शन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपका आत्मीय सभा राइट आंसर होगा, जो कि 1814 में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स पूछा गया था कि साल, सागौन, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण हैं। तो साल, सागौन, शीशम, कुसुम जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन है। फ्रेंड्स आपका यहाँ पे उष्ण होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2022 में लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया गया है। तो सोनाली सिंह को 2022 में लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि 2022 में ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल के विजेता कौन है। तो ये लक्ष्य सेन रहे हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए जो आयुर्वेदिक औषधि है अश्वगंधा, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, जो कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का कॉमन नेम है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि धावन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका अमोनिया राइट आंसर होगा और इसमें धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा रहा है। तो ये भारत रहा है। 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत रहा है। अगला क्वेश्चन था कि 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का मेजबानी देश कौन सा है। तो जो 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 है, उसका जो मेजबानी देश है वह यूनाइटेड किंगडम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ। तो राजभाषा अधिनियम आपका जो एक्ट है वह 1963 में लागू हुआ था। जियो पारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो जियो पारसी जो योजना है इसमें 8 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा। तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। फ्रेंड्स, ये रहे वो क्वेश्चंस जो कि आपका 18 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन आपके रियल हैं। आज तक के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।